तेरी क्या बुनियाद है, तू जीव जन्म धर लेत, गरीब दास हरि नाम बिना खाली रह जा खेत। परम पिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर जी कबीर देव अपनी प्यारी आत्माओं को अपने निज घर का ज्ञान कराने के लिए स्वयं ही सचखंड से सतलोक से चलकर आते हैं, क्योंकि परमात्मा सतलोक में उस तीसरे मुक्ति धाम में रहते हैं। एक लोक मुक्ति लोक में रहते हैं, पहला ब्रह्म का लोक है जिसके 21 ब्रह्मांड हैं, जिसे अक्षर पुरुष कहते हैं, ये काल है। और दूसरा धाम दूसरा लोक परब्रह्म का है जो अक्षर पुरुष कहलाता है। इन दोनों के धामों से, इन दोनों के स्थानों से तीसरा जो मुक्ति धाम है वो सत्यलोक है। वहां परमात्मा कबीर देव कबीर परमेश्वर जिनकी उपाधि सत्य पुरुष है, सत्य पुरुष कहो, परम अक्षर ब्रह्म कहो, अविनाशी परमेश्वर कहो, ये उपमात्मक नाम है परमेश्वर के। वास्तविक नाम है उनका कबीर देव। उन्हीं को फारसी भाषा में, अरबी भाषा में अल्लाह अकबर बोलते हैं। अल्लाह कबीर, अल्लाह अकबर, अल्लाह कबीर। भले ही अल्लाह कबीर का अर्थ उन्होंने बड़ा भगवान किया है। अल्लाह माने प्रभु और कबीर माने वो बड़ा कहते हैं, बड़ा परमात्मा। वास्तविक नाम परमेश्वर का वही है और वो उसी नाम को लेकर के कलयुग में प्रकट हुए। परमात्मा चारों युगों में आते हैं कबीर देव जी। उसे हम अपनी लोकल भाषा में कबीर साहब कहने लग गए। कबीर साहब, कबीर देव, कबीर माने कबीर देव का सीधा अर्थ बनता है कबीर परमेश्वर, कबीर साहब। हम कबीर को कबीर बोलने लगे। वेदों में कबीर लिखा है। जैसे हम अपनी मातृभाषा में वै को वै बोलते हैं, जैसे वेदों को हम वेद बोलते हैं। हम कर्मवीर को कर्मवीर बोलते हैं, धर्मवीर को हम धर्मवीर बोलते हैं। ऐसे ही ये अपभ्रंश होकर के, भाषा भिन्न होकर के कबीर साहब हम इसे परमात्मा को कहने लगे। उनका नाम कबीर साहब है। और वो परमात्मा अपने वास्तविक नाम से बनारस में सन 1398 संवत 1455 में सहशरीर आकर के एक बालक रूप में कमल के फूल पर लहर तारा तालाब में प्रकट हुए।